नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कन्या पूजन किस तरह से किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि और कन्याओं को दक्षिणा में हमें क्या देना चाहिए और कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को भूलकर भी हमें यह चीज़ नहीं देनी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता दी आप सभी को। कन्या पूजन को शारदीय नवरात्रि का अहम भाग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना कुमारी पूजा अधूरी होती है। यह अनुष्ठान हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन इसे बेहद समर्पण और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल कन्या पूजन 11 या 12 अक्टूबर को किया जाएगा। बहुत से लोग इसे 10 अक्टूबर को भी कर लेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन्हें गलती से भी कुमारी पूजन में नहीं करना चाहिए। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। माता रानी का आशीर्वाद दोस्तों आप सभी पर बना रहे और आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। कन्या भोज के कुछ नियम हैं जो हम देखेंगे। नियम नंबर 1, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे ही भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। नंबर 2, सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धुलाएं, फिर उनके पैर पोंछ दें। नंबर 3, अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। नंबर 4, इसके बाद उन्हें भोजन कराने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 5, आप ध्यान रखें कि उनके बैठने का आसन साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 6, फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना आदि पकवान परोसें। नंबर 7, इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदरपूर्वक खिलाना चाहिए। नंबर 8, भोजन करवाने के बाद कन्याओं के हाथ धुलवाकर उन्हें तिलक कर उपहार स्वरूप आप कोई भी वस्तु भेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। नंबर 9, कन्याओं को उपहार में आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कोई फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई या कोई भी बर्तन या खिलौने। नंबर 10, उपहार देने के बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करना चाहिए। नंबर 11, कन्याओं को स्टील की थाली में केला, अनार, मौसमी, सेब और नारियल जैसे फल आप दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, कुछ बातें हैं जिनका आप सभी को ख्याल रखना चाहिए और कभी भी भूलकर हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए। देखते हैं। नंबर 1, कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल में जिन्हें आप पूज रहे हैं वह साधारण कन्याएं नहीं, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होगी, माता रानी भी आपसे उतनी ही प्रसन्न होगी। नंबर 2, कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन या पहले का बनाया हुआ भोजन नहीं करवाना चाहिए, अर्थात पहले दिन का बनाया हुआ। नंबर 3, कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन या प्याज का प्रयोग ना करें। नंबर 4, कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें। नंबर 5, कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी कन्याओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उन्हें समान उपहार देना चाहिए। नंबर 6, कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक या लड़का
जरूर होना चाहिए जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 7, कन्याओं को गलती से भी अपने पैर नहीं छूने देना चाहिए। यह बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। नंबर 8, कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या किसी कारण से आपको कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप मंदिर में अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन भेजकर दान करवा सकते हैं। नंबर 10, कन्या पूजन में 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 जरूर होनी चाहिए। नंबर 11 है, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। नंबर 12 है, मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको खरीदने से भी हमें बचना चाहिए। चलिए देखते हैं। नंबर 1, काला कपड़ा। नवरात्रि में काला कपड़ा खरीदना और पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काला कपड़ा पहनने से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आकर्षित होती है, तो आप काला कपड़ा पहनने से बचें। लोहे का सामान। नवरात्रि में लोहे का सामान खरीदना ठीक नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति की भी कमी होने लगती है। नंबर 3, चावल। नवरात्रि में दोस्तों चावल खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में चावल खरीदा जाए तो हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और परिवार में इसे अन्य लोगों को भी शेयर करके ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और एक बार जय माता दी अवश्य लिखें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी को दोस्तों मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को।